अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्या आप कभी अपने बेड के नीचे किसी खौफनाक चीज़ की मौजूदगी के एहसास से खौफज़दा हुए हैं? अमूमन बेड्स के नीचे लोग धुलने वाले कपड़े, जूते और कुछ गैर अहम अशिया रखते हैं, मगर बेड्स के नीचे कुछ ऐसी अजीबोगरीब अशिया भी बरामद हो चुकी हैं जो बाकायदा तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें से चंद अशिया नाकाबिले फरामोश जबकि चंद अशिया खौफनाक भी हैं। आज की मुख्तसर वीडियो में हमने 5 ऐसी हैरानकुन और नाकाबिले यकीन अशिया का जिक्र किया है जो बेड्स के नीचे से बरामद होती रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ए क्रोकोडाइल फाउंड अंडर बेड। व्यूअर्स, ये वाकया है साल 2013 का, जब एक रिटायर्ड क्रिकेटर जिसका नाम गाय विटल था, जिम्बाब्वे के एक मकामी होटल में रात गुजारने के लिए रोका था। ये विटल नामी शख्स जिस बेड पर सोया था, इसके बेड के बिल्कुल नीचे एक ख़तरनाक और जानलेवा मगरमच्छ भी इसकी तरह ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। ये शख्स 8 घंटे मुसलसल इस बिन बुलाए मेहमान के साथ नादानिस्ता तौर पर सोया रहा। सोते वक्त इसके पाँव भी कई मरतबा बेड से नीचे लटकते रहे। इसकी टांगें और मगरमच्छ के दरमियान महज चंद इंचेस का फासला भी रहा। अपने इस गैर मुतवक्का और बिन बुलाए मेहमान की मौजूदगी से मुकम्मल नाइलम विटल सुबह उठा और फ्रेश होने के बाद ये किचन में नाश्ते के लिए गया। अभी ये किचन में पहुंचा ही था कि इसी लम्हे इसे अपनी मेट की बुलंदोबाला चीखों पुकार सुनाई दी। इसने कमरे की सफाई के दौरान बहुत हैबतनाक 330 पाउंड के इस रेप्टाइल को खुशकिस्मती से देख लिया था। विटल ने उसी वक्त कॉल करके चंद लोगों को बुलाया और इस खूनी दरिंदे को कड़ी मेहनत के बाद कमरे से बाहर निकालकर नज़दीकी डैम में छोड़ दिया गया। चंद पड़ोसियों के मुताबिक इस इलाके में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ मगरमच्छों की बहुतात पाई जाती है। नंबर 4, $1 मिलियन। दोस्तों, ये वाक़या है चाइना का, जब एक शख्स जिसका नाम ला गुंडगी था, जिसे अचानक एक दिन कमरे के बेड के नीचे $1 मिलियन की खतीर रकम यॉन्स की सूरत में मिली। लॉ के इस एरिया में बहुत से अपार्टमेंट्स थे जहां इसने किराएदार बिठा रखे थे। ये रकम इसके किराएदार के बेड के नीचे से बरामद हुई थी, जो दरअसल एक मतवस्त दर्जे का इंसान था। इस रकम को 4 बड़े कर्टन्स में ठोंसा गया था। इसका किराएदार यहाँ बहुत अरसे से मुकीम था और कुछ अर्सा पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। ये $1 मिलियन अब पुलिस की कस्टडी में है और इस बात की तफ्तीश भी जारी है कि वो किराएदार इस वक्त कहाँ है और इसने इतनी बड़ी रकम कहाँ से हासिल की थी। नंबर 3, ए सिंक होल। फ्रेंड्स, ये वाक़या है साल 2011 का, जब ग्वाटेमाला सिटी की एक रहायशी खातून जिसका नाम इनोसेंटा हर्नांडेज था, इसे अचानक एक दिन दौरान नींद अपने ही घर में एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। इस धमाके की आवाज़ से ये खौफज़दा और हैरानगी के आलम में अपने बिस्तर से उठ बैठी। हर्नांडेज ने समझा शायद ये आवाज़ या धमाका इसके घर के बाहर किसी रोड एक्सीडेंट का है। इसने ये देखने के लिए अपने घर की खिड़की से बाहर झांका तो इसे बाहर भी कुछ नज़र न आया। बदकिस्मती से ये आवाज़ इसके अपने ही घर से आई थी, मगर कहाँ से, इसे अब भी पता न चला कि अचानक इसके एक पड़ोसी ने आकर बताया कि इसके बेड के ऐन नीचे एक 3 फुट चौड़ा और 40 फुट गहरा सिंक होल यानी आबगीरा बन गया है। पानी के अमल से चट्टान या पत्थर में होने वाले बड़े सुराख को सिंक होल कहा जाता है। ये बड़ा धमाका बिलाशुबा हर्नांडेज और इसके पोतों पोतियों की जान भी ले सकता था, मगर ये बाल बाल बच गए। नंबर 2, नेपोलियंस प्राइवेट बॉडी पार्ट। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में शायद आपने सुना ही होगा। ये एक कामयाब सियासी लीडर और पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर था। 18वीं सदी के वस्त में इनका गैर मामूली असर रसूख था। नेपोलियन की जब 1821 में मौत वाक़या हुई तो इसकी मौत के बाद इसके जिस्म का पोस्टमार्टम किया गया। इसके जिस्म के ज़्यादातर हिस्सों को इसके जिस्म से अलग कर दिया गया, हत्ता कि इसके जिस्म से इसका नफ्स तक काट लिया गया। इसके नफ्स को महफूज करने के लिए एक पादरी को दिया गया। कुछ सालों बाद इसके नफ्स को एक यूरोलॉजिस्ट ने खरीद लिया। इस यूरोलॉजिस्ट ने नेपोलियन के नफ्स को लाकर अपने बेड के नीचे छुपा दिया। इस डॉक्टर की मौत तक यूं ही इसके बेड के नीचे पड़ा रहा। इसकी मौत के बाद ये इसकी बेटी को इसके बेड के नीचे से मिल गया, जिससे इसकी कीमत $1 लाख तक अदा करने की भी ऑफर्स की गई।
नंबर 1, मोस्ट एक्सपेंसिव वायलिन। दोस्तों, इस वायलिन को वायलिन्स की मोनालिसा भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर और महंगा वायलिन है। ये कीमती और बेशकीमत वायलिन जो बेड के नीचे से बरामद हुआ, दरअसल 274 साल पुराना वायलिन है। साल 2012 में इसे $16 मिलियन के एवज नीलामी के लिए पेश किया गया। इस वायलिन की ख़ास बात यह है कि इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर वायलिनिस्ट ने बजाने का एजाज़ हासिल किया। ये महंगा वायलिन मशहूर वायलिनिस्ट यहूदी के बेड के नीचे से कई साल तक पड़ा रहा। इस वायलिन से हासिल शुदा रकम से इसने अपने तमाम अखराजात पूरे किए और अपने तमाम लोन से अपनी जान छुड़ाई। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।